मोरोवर हम कॉलेज में आके बनाएंगे। ये भी अच्छा है। अभी लास्ट सेमेस्टर में तो क्लासेस चल रही थी, तब भी आपके फ्रेंड्स क्यों रचित, मैं तेरी दोस्त नहीं हूँ? नहीं तान्या, नहीं रचित, ये तो गलत बात है, बहुत गलत बात है। मैम कोई बात नहीं करता किसी से भी। कौन है मैम दोस्त? देखो तान्या ने तो बता दिया, वो तो मानती थी, अब आप नहीं मानते थे, मतलब अब तो तान्या। यस मैम। गट्टी हो गई है मैम। कोई बात नहीं मैम, ये रचित दोस्त नहीं मानता तो आज से हम भी दोस्त नहीं मानेंगे इसे। बट सही बोला। अरे कुछ नहीं होता मेरे भाई, दोस्त जो है वो मुझे दोस्त मानते हैं, मत मानो मेरा क्या। फर्क है ना रचित, फर्क है ना। वन साइडेड फ्रेंडशिप कौन ही रखना चाहता है? अब वो तू चाहता है तो वही तो बोला ना मैंने। हेलो 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 लड़ाई नहीं करनी है। रचित बस एक लौता दोस्त है मेरा मैम। कौन बोला ये? अरे अनुज भाई तू कौन सा आ गया, मैं तुझे जानते ही नहीं। ये ले। ओ यार क्या यार, तुम लोग दोस्ती भूली यार रचित तू। कौन सी क्लास ज्वाइन कर ली मैंने? प्रीतेश ने कौन सी क्लास ज्वाइन कर ली? को कोई नहीं जानता। प्रीतेश को बता दो कौन सी। देखा, मैं कह रहा हूँ मुझे कोई जानते ही नहीं कॉलेज में, ना मैं किसी को जानता। ओके चलो, अगर इस सेमेस्टर में हमारी क्लास स्टार्ट होगी ना, बकायदा आप लोगों को, आप रचित का इंट्रोडक्शन कराएंगे फुल्ली, पूरे पेरेंटल हाउस सब चीज नो मैम, फिर नहीं आएंगे हम। मैम मुझे इतने दोस्त नहीं बनाने हैं। नहीं मुझे तो बनवाने हैं ना। नहीं मैम, मैं इतने दोस्तों के करूंगा क्या? आप मिस नहीं करोगे ना कि मेरे ये वो मुझे नहीं मानते, ये नहीं मानते। नहीं मैम, मेरे पास 3 दोस्त है, मैं खुश हूँ उनके साथ। देखो रचित कितना झूठ बोलते हो आप, बाप रे बाप, ये तो बड़ा गलत है। अभी कह रहे कोई दोस्त नहीं है, तान्या ने बोला कि मैं तो मतलब ज्यादा नहीं है, लेकिन है थोड़े से है, ज्यादा नहीं है लेकिन 2-3 ही है। मैम मैं तो सबकी दोस्त हूँ, जो मेरा दोस्त बन के रहेगा मैं उन सबकी दोस्त हूँ। मेरा ऐसा नहीं है ना कि बस दोस्त बना लो फिर बीच रास्ते में छोड़ते जाओ। वैसे तो तान्या की काफी लड़ाई हो रखी है, मुझे लग रहा है फ्रेंडशिप में। मैम ऐसी बात नहीं है, ऐसे ही है वो तो पता चल गया। मैं तो तारीना को जानती ही होती रहती है। हाँ अनुज करेक्ट। चलो कोई नहीं चलो। मैम आज लैब की क्लास ले लो ना मैम। आज लैब की नहीं है ना, आज क्लास की क्लास है, कल है लैब। नहीं होता मैम, आज ले लो लैब की क्लास। अच्छा ऐसा नहीं होता, लेक्चर लेंगे फटाफट से। कल जो टॉपिक पढ़ाऊंगी क्लास का और लेक्चर उसका दोनों का हो जाएगा। मैम पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ाया था, एक बार रिवाइज करवा दो। अच्छा क्यों नहीं पढ़ा था लास्ट क्लास में? मैं गया होता मैम, मैं कहीं गया होता मैम, मैं इसलिए अटेंड नहीं कर पाया क्लास। अच्छा चलो, थोड़ा सा बेसिक बताऊंगी क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा था आसपास। ठीक है क्लास स्टार्ट करते हैं। करो मैम करो। थैंक यू फॉर द परमिशन। वेलकम मैम। ठीक है, अब म्यूट कर लो आप सब। स्टार्ट। लास्ट क्लास में मैं हल्का सा ब्रीफ बता रही हूँ 2 मिनट्स में, ठीक है रचित? बाकी डिटेल आप अपने जो फ्रेंड्स है उनसे पूछ सकते हो या अपने क्लासमेट से पूछ सकते हो। ओके मैम ओके। Recording in progress. ठीक है, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि एसेंशियल रिक्वायरमेंट क्या है हमारे इफेक्टिव MIS के लिए। हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है जब भी हम MIS की बात करते हैं। हमें क्वालिफाइड स्टाफ चाहिए जो हमारे प्रोजेक्ट पे, हमारे प्रोडक्ट पे या हमारे बिजनेस पे वर्क कर सके। फ्यूचरिस्टिक पर्सपेक्टिव होना चाहिए कि हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च, बट हम लोग इतने कैपेबल होने चाहिए या हम लोगों में जो भी उस कंपनी का ओनर है या कंपनी
है उनको इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि अगर इन फ्यूचर चेंजेस करते हैं उनको हम अडॉप्ट कर सके। देन सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट, मतलब लाइक एज अ ओनर या एज अ टॉप मैनेजमेंट मुझे अपने सबॉर्डिनेट या एम्प्लॉयज को सपोर्ट करना होता है, ठीक है। देन कॉमन डेटाबेस क्या हुआ कि एक्सक्यूज मी, कॉमन डेटाबेस मतलब एक डेटाबेस है जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही है आइदर एज अ कंपनी एम्प्लॉयज और एज अ कस्टमर, ठीक है। उन सबका डेटा जो है वो स्टोर होगा और हम कभी भी उसको एक्सेस कर सकते हैं कहीं से भी। लेट्स से आपका डेटा है, ठीक है, आप लोगों की इंफॉर्मेशन है, मैं एज अ फैकल्टी आपका डेटा मैं घर से क्लासेस ले रही हूँ तो एक्सेस कर सकती हूँ, ठीक है। मैं कॉलेज में हूँ तो मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ। लेट्स से आप लोग घर से ले रहे हो तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सब लोग दिल्ली में होंगे, कुछ स्टूडेंट जो दिल्ली में होंगे, कुछ लखनऊ में होंगे, कुछ देहरादून में होंगे, समथिंग लाइक उत्तराखंड कहीं ना कहीं सिटीज में होंगे, तो आप लोग अपना डेटा एक्सेस कर सकते हो। वो क्यों? क्योंकि कॉमन डेटाबेस है जो शेयर हुआ है। कंट्रोल एंड मेंटेनेंस ऑफ MIS, कि जब भी हम कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई एप्लीकेशन या प्रोडक्ट बनाते हैं तो उनको हम कंट्रोल मैनर में कि कब उसका यूज करना है कब नहीं। लेट्स से आप लोग कोई व्हाट्सएप यूज करते हो, ठीक है, या जैसे इंस्टाग्राम या स्नैपचैट, तो एज कम्पेयर टू एक जनरल वे में बोल रही हूँ, तो जब आपके एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, आप ऑल डे फोन्स को एप्स को रेगुलरली यूज करते हो, ठीक है, बिल्कुल मोस्ट ऑफ द 90% आपके टाइम पे आप लोग ये चेक करते रहते हो, ठीक है। लेकिन जिस टाइम आपका एग्जाम होता है या आप किसी मीटिंग में हो तो आप क्या करते हो, जब आप अपना सेमेस्टर एग्जाम दे रहे हो तो आप अपना फोन थोड़ी ना यूज करते हो, जब मैं ऑफलाइन एग्जाम की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, आपका फोन स्विच ऑफ कर देते हो या साइलेंट पे रखते हो या लेकर नहीं जाते हो, ठीक है। तो आप क्या उसको कंट्रोल मैकेनिज्म में काम कर रहे हो। तो जब कंपनीज की बात होती है तो कंपनी में जब प्रोडक्ट की या प्रोजेक्ट की वर्किंग होती है तो उसमें कंट्रोल मैनर क्या होगा कि मुझे कब वो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कितने मुझे स्टाफ को उसमें एम्फसाइज करना है, या वो उस प्रोजेक्ट के लिए मुझे क्या क्या रॉ मटेरियल, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये सब चेक करना, ठीक है। ये सब इसी की थ्योरी है। देन ऑब्जेक्टिव मैंने बताया था, ऑब्जेक्टिव क्या क्या है हमारा, हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा कैप्चर करना, डेटा मैंने कर लिया बेटा, मोस्टली मैंने सबको ऐड कर दिया है। हाँ ऐड है तनीषा, ठीक है, उसमें मैं ऐड कर दूंगी। नहीं मैं ऐड कर सकती हूँ रचित, थैंक यू, ठीक है। तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या क्या है कि डेटा कैप्चर करना, कोई भी जैसे मैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक को सर्च कर रही हूँ तो मुझे उसको डेटा को कैप्चर करना है, उसको स्टोर करना है, उसको प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन बनाना है। इंफॉर्मेशन मतलब उसको मीनिंगफुल बनाना, ठीक है। लाइक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट रिलेटेड कोई प्रोडक्ट मुझे लॉन्च करना है, लाइक से मुझे मोबाइल फोन डेवलप करना है, ठीक है, या मुझे व्हाट्सएप एप्लीकेशन डेवलप करनी है। तो व्हाट्सएप एप्लीकेशन में जब भी डेवलप करूँ, मैंने जब डेवलप करी तो मेरे पास क्या इनपुट था, एक मैसेजिंग ऐप होनी चाहिए, उसमें फोटोज वीडियो मल्टीपल थिंग्स आर देयर, ठीक है। मुझे सबने सजेशन दिए लेकिन उसमें इनपुट क्या क्या मुझे लेना है। फर्स्ट लॉन्च में जब उसका फर्स्ट फेज आया था तो दैट वाज ओनली द सेंडिंग मैसेजेस, लाइव मैसेजेस, आप तुरंत आप मैसेजेस कर सकते हो, आप फोटो शेयर कर सकते थे, वीडियो शेयर कर सकते थे। जब उसका फेस इंक्रीज हुआ या उसने जैसे जैसे इनपुट्स आए उसके बाद तो उसने क्या 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 करा कि आप स्टेटस शेयर कर सकते हो, आप पेमेंट कर सकते हो, इस तरीके से ऐड ऑन होते रहे। तो डेटा गैदर होता रहा, ठीक है, और उसको हमने प्रोसेस किया। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जितना भी हमने ये डेटा प्रोसेस किया उसको हमने एज अ इंफॉर्मेशन रिट्रीव किया, उसको शेयर किया, डिसमिनेटेशन, और हमने उससे रिलेटेड जितनी भी फंक्शनल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया, ठीक है। ये पर्पस था। हमारा इन्वायरमेंट रैपिडली चेंज हो रहा है, रैपिडली चेंज की अब आप देख रहे हो, आपने आज एक कोई फोन
फोन लिया, उसके नेक्स्ट डे में या विद इन 1 वीक में कोई न्यू जो फोन है वो लॉन्च हो जाता है, कुछ नई फीचर्स जो है वो ऐड ऑन हो जाती है। तो MIS का रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे जो इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहे रैपिडली, उसके अकॉर्डिंग हम अडेप्ट कर सके और अपने सिस्टम को इफेक्टिव बना सके। ठीक है, लॉट्स ऑफ डेटा इज देयर। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही इंफॉर्मेशन पे मेरे पास मल्टीपल इंफॉर्मेशन डेटा आता रह रहा है और उसको मैं ऐड ऑन करते जा रही हूँ। ठीक है, बेसिकली MIS क्या करता है, कैप्चर करता है, स्टोर करता है, एनालिसिस करता है और हेल्प करता है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल के लिए। ठीक है, जो भी मेरे कैप्चर करेगा उसको स्टोर करेगा, उसको प्रोसेस करेगा और मुझे इंफॉर्मेशन शेयर करेगा। बेसिकली हम जो MIS की बात कर रहे हैं वो एक सॉफ्टवेयर है जो अपने इन्वायरमेंट से और अपने जो उस सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं उनकी नॉलेज को अपने में ऐड करता है और फिर शेयर करता है। ठीक है, लेट से मैंने एक सिस्टम बनाया, मैंने एक बॉक्स कराया और उसमें मैंने कहा है कि आप लोगों को इनपुट्स देने की आपको किस टॉपिक पे प्रॉब्लम है या कोई टॉपिक है। जैसे हमने 4 यूनिट्स कंप्लीट कर दी एंड लास्ट में मैंने एक चिट बॉक्स बनाया एंड आई सेड कि आप लोगों को जो टॉपिक आपको नहीं समझ आ रहे हैं आप उसमें चिट डाल दो एंड जो कॉमन टॉपिक होगा जिसके लिए सबसे ज्यादा आ रखे होंगे या वोट करा हुआ होगा उस टॉपिक को मैं समझाऊंगी। ऐसा नहीं है आए मेरे पास मल्टीपल है, लेकिन मैंने सबसे पहले किसको एम्फसाइज किया जिसका सबसे ज्यादा मेरे पास क्वेश्चन पूछा गया है। या आप लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हो, लेकिन जो लाइक जिस क्वेश्चन को आप सबसे ज्यादा बच्चों ने पूछा है मैं उसका आंसर सबसे पहले देती हूँ, राइट। तो इस तरीके से वर्किंग होती है। देन मैनेजमेंट इज डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजमेंट होती है वो इस इंफॉर्मेशन जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, डेटा तो मिल गया हमारे पास मल्टीपल, लेकिन जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको उससे रिलेटेड डिसीजन लेती है। फैक्टर कौन से है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर्स। शिवम, ठीक है, टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर, मतलब जो भी हमें कौन कौन से फैक्टर, अगर हमारा सिस्टम ब्रेक डाउन हो गया, हमारा लैपटॉप काम नहीं कर रहा तो हमें प्रॉब्लम आती है ना, या मोबाइल है वो वर्किंग नहीं कर रहा है, आप अपना एग्जाम थे आपके, ठीक है, आप लोग क्या करते हो अपने सिस्टम रेडी रखते हो। ठीक है, अब जैसे आपकी ऑनलाइन क्लास या वाइवा है, ठीक है, अगर आपका घर से ऑनलाइन आ रहा है और मैं आपको कहूँ कमांड रन है तो आप लोग नए नए इश्यूज बताएंगे कि मुझे मैम मेरा सिस्टम नहीं चल रहा है, मेरा लाइट नहीं है, ये इश्यूज बताएंगे। ठीक है, तो ये क्या, ये मेरे लिए जब मैं आप लोगों के मार्क्स दूंगी तो उस टाइम पे ये फैक्टर्स जो है वो मेरे डिसीजन मेकिंग पे काम करेंगे कि ऐसा तो नहीं हो सकता कि सबके सिस्टम नहीं वर्क कर रहे हैं या लाइट चली गई तो आपने क्या बैकअप रेडी करा हुआ था उस टाइम पे। ठीक है, तो ये क्या है, डिसीजन मेकिंग के फैक्टर है। स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्सिटी, कंपटीशन। अब मैंने आपको आपकी क्लास में आप लोग 2 सेक्शंस है और 192 स्टूडेंट्स है आप लोग। अब 192 में कंपटीशन ये है कि 192 स्टूडेंट्स में से, या जैसे हम लोग अभी चैट करते हैं, बात करते हैं, तो जैसे आप लोगों के रिस्पॉन्स आते हैं तो आई ग्रैब्स की हाँ ये बच्चे जो है एक्टिव है क्लास में। शिवम करता है, आज रचित ने करी, ठीक है, उससे पहले गरिमा बात करती है, ठीक है, पारस है, मेधा है, ठीक है, तो इन सब के मुझे नाम याद होने शुरू हो गए क्योंकि वील हैव अ डिस्कशन एवरी डे। ठीक है, तो मुझे पता है कि ये क्लास में एक्टिव है। हाँ जी, किसका मैसेज आया, मैं भी एक्टिव हूँ, अनुज हूँ मैम, आपकी तो मैंने आज ही आवाज सुनी ना अनुज, इसलिए। ठीक है, धीरे धीरे मुझे आप लोगों के नेम्स याद होने लग जाएंगे और मुझे मेधा मैंने बोला आपका नाम, ठीक है, तो धीरे धीरे मैं आप लोगों से कनेक्ट होती जाऊंगी, बात करती रहूंगी, तो मुझे पता रहेगा कि हाँ ये स्टूडेंट्स जो है ये क्लास में प्रोएक्टिव थे, इनके मुझे रिस्पॉन्स आते रहते थे। ठीक है, तो नहीं भी है, अब जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में मिलते हैं तो मुझे क्या याद रहेगा, हाँ यार ये स्टूडेंट कौन है, इसका रिस्पॉन्स आता था, ये क्वेश्चन पूछता था, ये किस तरीके से बात करता है, तो इट्स लाइक दैट। ठीक है, तो ये हमारा तनीषा, ठीक है, धीरे धीरे मुझे याद हो जाएंगे बेटा सबके नाम। ठीक है,
इंटरनेशनल मार्केट कोई भी मैं प्रोडक्ट लॉन्च करती हूँ तो मेरे में ये रहता है कि मार्केट में मैं अपने प्रोडक्ट को किस तरीके से लॉन्च कर सकूं, किस तरीके से उसको ग्लोबली प्लेटफॉर्म में शेयर कर सकूं। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया तो ऐसा नहीं है कि आप ये चाहते हो कि लोकल मार्केट में सिर्फ सेल हो। आप डेवलप करते हो, लोकल मार्केट में उसको करते हो, उसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, धीरे धीरे उसकी मार्केटिंग आती है तो उसको आप ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे भी सेल आउट करते हो। ठीक है, कंज्यूमरेशन चेंजिंग फ्लक्चुएशन, इसमें क्या आता है कि आपने जो भी चेंजेस किए, ठीक है, या जैसे आपने कोई लाइक कैमरा 40 मेगापिक्सल का दिया है, ठीक है, लेकिन उससे आपका जो फोन है उसमें हैंग हो रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसका आप क्या चेंजेस क्या सोल्यूशन दे रहे हो, ठीक है, ये आपका चेंजेस और फ्लक्चुएशन में आएगा। ठीक है, ये मैंने कल पढ़ाया था। नाउ आज का टॉपिक, ठीक है, बेनिफिट ऑफ MIS। ठीक है, बेनिफिट ऑफ MIS क्या है? IAS नहीं है शिवम, इट्स ISM, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। आप पहले अनम्यूट करके मुझे बताओ कौन सा सब्जेक्ट है ये शिवम? शिवम, 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 मैम शायद से वो चला गया, आप आगे बढ़ा दो। ओके, चलो ठीक है, जब भी वो ज्वाइन करेगा प्लीज उसको रिमाइंड करा देना, मुझे सब्जेक्ट का नेम बताए, चाहे इस क्लास में इस क्लास में। ओके ओके मैम, रचित बताएगा। थैंक यू सो मच। इंतकाम लेना है, लेंगे बाद में, पहले मैंने आपको क्या बोला है पहले बताओ शिवम, मुझे अनम्यूट करो और बताओ ISM के फुल फॉर्म। ये बता दे। शिवम, याद करो पहले, फिर टेक अ पॉज। Recording stopped. आप बताओ। मैम आप कंटिन्यू करो। नहीं, मैं वेट करूंगी, मैं ये देखना चाह रही हूँ आप कितनी देर में मुझे इसकी फुल फॉर्म बताओगे। कोई नहीं, मेरे मुंह से निकल गया तो कोई दिक्कत नहीं है, अब आप मुंह बता भी दो। शिवम जल्दी से। इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट। गुड, अब याद रहेगा। IAS तो नहीं होगा? डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। डिपेंड अपॉन सिचुएशन। व्हाट सिचुएशन डू यू हैव टुडे? पहली बात तो ठंड बहुत हो रही है आज। तो बोलने में कपकपी तो नहीं आ रही? डोंट फील कोल्ड? मैं समझ नहीं पा रहे ना, बस तो नेक्स्ट टाइम से ना आप ना रात को सोने से पहले अपने हाथ में लिख लिया करो, और हाथ मतलब लाइक ताकि धोना मत हाथ पर, ठंड में मुंह हाथ तो धोगे नहीं आप, बस याद रहेगा ऐसे। आपको कैसे पता चला? बेटा ऐसे ही थोड़ा ना फैकल्टी बन जाते हैं, स्टूडेंट फेस निकला होगा ना हम लोगों का भी। सेम 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 स्टूडेंट फेस से निकल के हम टीचिंग प्रोफेशन में आए हैं। ओके मैम, कभी छाछ भी दही थी। शिवांश भी गलत बोल रहा था। MIS बेटा, MIS ये 2016 से पहले इस सब्जेक्ट का नाम MIS था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है, उसको चेंज कर दिया गया आफ्टर 2016 ISM, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑफ मैनेजमेंट। तो कोई वो नहीं है, आप MIS ISM दोनों बताओगे तो भी चलेगा। बस यस मैम, आइए। ठीक है,
मैम आप प्रैक्टिकल कॉलेज में करवा देना। हाँ बेटा, लैब तो करानी पड़ेगी मेरे को, मैं पूछ लेती हूँ मैम से, ठीक है। आज की बच्चे कह रहे कि क्लास जो है वो आप लोगों की वैसे 1 सेकंड होल्ड करना, आप लोग 1 सेकंड। तो कल कॉलेज आ जाएगा? 1 मिनट बेटा, 1 मिनट। इति कुछ नहीं बना रहा मैं। हाँ जी, क्या बोल रही थी मैं? ठीक है, मैं एक बार पूछ लेती हूँ। अभी एक्चुअली ना अलाउड नहीं है कॉलेज में आना, हमें फैकल्टीज को ही नहीं अलाउड कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स को आने को कैसे अलाउड करेंगे? तो मेरा भी एम्फेसाइज यही है कि आप लोग ऑनलाइन समझ नहीं आता, सच बताओ तो। बेटा मैं इसमें क्या कर सकती हूँ, जब तक गवर्नमेंट का रूल नहीं आएगा या अलाउड नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं कर सकते ना मैम क्लासेस। सब कुछ खुल गया लेकिन कॉलेज क्यों नहीं खुले, ये तो बताओ। गवर्नमेंट पागल कॉलेज है। वालों को ज्यादा चिंता है, ठंड ज्यादा हो रही है, आप लोग रजाई में रहो, इसलिए कॉलेज वालों को ज्यादा चिंता हो रही है, दिल्ली वालों को। मैम हम ठंड में आने के लिए रेडी है कॉलेज में। अच्छा चलो ठीक है, ये मैसेज कन्वे कर दूंगी मैं। ओके मैम। ठीक है, अब स्टार्ट कर लें? यस यस मैम। ठीक है चलो। कम से कम फिर हमारे पास एक रीजन रहेगा एग्जाम ऑनलाइन कराने को। वो तो है, ऑफलाइन क्लास हो जाएगी तो एग्जाम भी ऑफलाइन होंगे। अरे ऐसा कुछ नहीं होना यार, छोड़ना, और ऑफलाइन दे देंगे पेपर। गुड बच्चे, कीप इट अप। चलो ठीक है, अब स्टार्ट कर रहे हैं रिकॉर्डिंग। एक चीज और, जब आप लोगों की रिकॉर्डिंग हो रही है तो आप इस तरीके को कोई मैसेज मत करो, कोई फालतू की बातें मत करा करो, क्योंकि आपकी रिकॉर्डिंग्स है, कोई भी कॉलेज में डायरेक्टर्स या क्लास कोऑर्डिनेटर वो सुन सकते हैं, देन आपको पता ही ओके जाना मैम। है। ठीक है, आप भाई पढ़ने के लिए है, फीस देना है ना? हाँ फीस तो दे रहे हो ना पढ़ने के लिए, तो जब तो ऑनलाइन की होना दिया मैम, ऑफलाइन की दी। चलो ठीक है, चलो वील स्टार्ट। हमारे मैसेज डायरेक्टर को भी देख सकते हैं। हाँ जी, जब आपकी रिकॉर्डिंग होती है ना, तो अब जब मैं शेयर स्क्रीन करी हुई है, रिकॉर्डिंग में करी हुई है, तो ये सब शो होगा, ठीक है? नो मैम शो नहीं होते मैसेजेस, ओनली स्क्रीन शो होती है। तो स्क्रीन पे मेरा ये ओपन है, आपको दिख रही है क्या चैट आ रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? और ये सब रिकॉर्ड होगा ना? नहीं आपने बोला ना मैसेज भी रिकॉर्ड होते, तो मैसेज नहीं होते मैम रिकॉर्ड। मैसेज वो मुझे पता, मैसेज नहीं रिकॉर्ड होते, बट मैं आपकी चैट ऐसे देखूंगी बार बार, आप लोगों की जो बातें। हाँ मैम, लेकिन जब भी नहीं होते मैम, जब भी नहीं होते। मैंने भी रिकॉर्डिंग करी हुई है मैम। नहीं होती है। नहीं होती मैम, मैंने सेकंड सेम में करी थी रिकॉर्डिंग 2-3 बार, तो मैम मैंने खोल के देखता था मैम, रिकॉर्डिंग्स नहीं होती तो। नहीं मैंने तो देखा है कि मेरी चैट आई हुई है लास्ट क्लास में, अभी चैट एडवांस हो होगा जूम। चलो ठीक है, हो गया, क्लास स्टार्ट करते हैं। अब बहुत देर बातें कर ली हम लोगों ने, अब कोई मैसेज नहीं करेगा। Recording in progress. ओके, नाउ बेनिफिट्स ऑफ MIS। MIS के हमारे क्या क्या बेनिफिट होते हैं? फर्स्ट, हेल्प टू अचीव अ हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। मतलब जब भी हम लोग MIS की बात कर रहे हैं, कोई मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम या इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट, ठीक है, ये दोनों वर्ड सेम है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, MIS में मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम हो गया, ठीक है, ISM में इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट हो गया। वर्ड्स का आगे पीछे कर दिया, बट वर्ड थिंग्स आर द सेम। MIS जब भी हम एक मैनेजमेंट सिस्टम की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो क्या हेल्प करता है ये? हायर लेवल ऑफ एफिशिएंसी। मींस कि मैं एज अ मैनेजर हूँ, ठीक है, आप लोगों ने सबने इनपुट्स दिए, अब आप वर्बली मेरे पास सारे स्टूडेंट्स कुछ कहते हैं कि मैम ये करा दो, ये करा दो, ये करा दो, तो मुझे कुछ का याद रहा, कुछ का याद नहीं रहा, लेकिन आपने मुझे इन रिटर्न या मुझे मेल किया या मैसेज किया कोई क्वेरी के लिए, तो मैं आपको रिजॉल्व करके दूंगी कि हाँ मुझसे ये क्वेश्चन पूछा था और मैंने इसका ये रिस्पॉन्स दिया, ये क्वेश्चन पूछा था इसका। तो एक सिस्टम बनने से एक इम्पैक्ट बन जाता है कि हमारा जो लेवल ऑफ एफिशिएंसी है, लेवल ऑफ रिस्पॉन्स है, वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना? जैसे आपने किसी फ्रेंड को बोला कि यार चल कहीं घूमने चलते हैं,
ठीक है, वो सुना नहीं सुना, गए नहीं गए, वो बात अलग है। लेकिन आपने कोई प्लान किया, टिकट बुक करी, तो उससे क्या हो गया, आप लोगों का कंफर्म हो गया, ठीक है। लास्ट मोमेंट में कैंसिल हो, दैट इज अनदर थिंग, बट थिंग इज दैट कि आपका मोस्टली प्लान जो है वो एफिशिएंट हो गया। जब अगर आपने मान लो बाहर कहीं ट्रिप प्लान किया, लेट्स से यू प्लान फॉर अ ट्रिप, तो आपने टिकट बुक करी, होटल बुक किया, तो इट इज लाइक मोर ओवर आप लोगों का कंफर्म है, ठीक है। लेकिन आपने अभी कहा कि यार चलो घूमने चलते हैं, तो इट्स लाइक कि कुछ आपके फ्रेंड्स कहेंगे हाँ चलते हैं, कुछ कहेंगे नहीं, तो देयर इज नो एफिशिएंट वे। गए तो गए, नहीं गए तो नहीं गए। पीक टाइम में गए तो आपको होटल्स नहीं मिले, बस नहीं मिली, टिकट्स नहीं मिली, वॉट एवर इज द रीजन। तो जब हम MIS सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं, तो जब सॉफ्टवेयर बहुत सारे इनपुट्स लेता है, तो मैनेजर्स आर अवेलेबल एंड उनको इजी रहता है रिस्पॉन्स करने के लिए कि मेरे पास मल्टीपल थिंग्स आई है, ये मेरी स्ट्रेंथ है, मेरी कंपनी की कोर स्ट्रेंथ ये है, ये मेरी वीकनेस है, और मुझे इस पे अपने स्ट्रेंथ एरिया पे वर्क करना है और वीकनेस को रिमूव करना है। मीन्स लाइक मेरे पास मैं एज अ मेरे मान लीजिए लेट से मेरा सब्जेक्ट है ISM, आई एम प्रो ऑन इनटू इट, ठीक है। मैं ISM आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकती हूँ रिलेटेड टू मैं एज अ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, तो मैं आपको IT के सब्जेक्ट्स हो गए, इंजीनियरिंग रिलेटेड सब्जेक्ट हो गए, मैथ्स रिलेटेड सब्जेक्ट हो गए, वो मैं बहुत अच्छे से आपको बता सकती हूँ। लेकिन अगर मुझे ये कहा जाए कि मुझे अकाउंट्स पढ़ानी है, ठीक है, या इकोनॉमिक्स पढ़ानी है, आई एम नॉट प्रो इन इट, तो वो मेरा क्या कहते हैं कि कोर एरिया नहीं है, वो मेरा स्ट्रेंथ नहीं है। ऑल्दो मैं शायद उसको 1 साल पढ़ूंगी, 2 साल पढ़ूंगी, आप लोगों को पढ़ाऊंगी इकोनॉमिक्स या अकाउंट्स, तो मेरा वो सब्जेक्ट हो जाएगा अच्छा, बट इट्स नॉट कि मेरा बहुत प्रो एरिया होगा, ठीक है। ऑल्दो मैंने MBA में ये सब्जेक्ट पढ़े हैं अपने, बट मैं इतनी प्रो नहीं हूँ, आई एम नॉट दैट मच प्रो। तो क्या हो गया कि मेरी स्ट्रेंथ क्या हो गई कि IT रिलेटेड जो सब्जेक्ट है वो मेरी स्ट्रेंथ है, वीकनेस मेरी क्या है अकाउंट्स रिलेटेड सब्जेक्ट, बट मैंने ऐसा नहीं है कि उस वीकनेस में मैं काम नहीं करूंगी, मैं उस पर वर्क ऑन करूंगी और उसको एड ऑन करूंगी अपने स्ट्रेंथ में, ठीक है। देन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन, ठीक है। अपने जो डिसीजन है उनकी क्वालिटी इंप्रूव करता है। लेट से मुझे कहा गया मुझे 5 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करना है क्लास में से, एंड मुझे किसी कंपटीशन में भेजना है। अब कंपटीशन के फैक्टर्स क्या है, अकाउंट्स के, ठीक है, इकोनॉमिक्स में होना चाहिए, इंग्लिश में अच्छा होना चाहिए, मैथ्स में होना चाहिए और रीजनिंग में होने चाहिए, ये 5 जो है उनके क्राइटेरिया है। तो मैं क्या करूंगी, मैं आप लोगों से पूछूंगी आप लोगों में से कौन से स्टूडेंट्स है जिनकी अकाउंट्स बहुत अच्छी है, जिनकी इकोनॉमिक्स बहुत अच्छी है, जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, ये और जिनकी रीजनिंग अच्छी है। सब अपने अपने कोर एरिया के अकॉर्डिंग मुझे अपने इनपुट्स देंगे। कुछ स्टूडेंट होंगे जो एवरेज भी होंगे, ठीक है, तो वो अपने अपने नेम जो है मुझे असाइन करेंगे कि मैम हम लोग इस इसमें वेल है, ठीक है। तो वो मेरे ऊपर है, आई एम एज अ पर्सन, मैं डिसीजन लूंगी कि मुझे किस स्टूडेंट्स को किस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में भेजना है या मुझे ग्रुप बनाना है। ठीक है, अब ठीक आ रही है आवाज कि अभी भी ब्रेक हो रही है गरिमा? सबको ब्रेक हो रही है कि सिर्फ गरिमा को ब्रेक हो रही है? क्लियर है? सही आ रही है मैम हिमांशु, ऑल गुड। गरिमा मे बी नेटवर्क इशू होगा आपके यहाँ, शायद इसलिए हो रहा होगा। ऑल तो बाकी स्टूडेंट्स को तो आ रही है आवाज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज प्रमोट बेटर कम्युनिकेशन बिटवीन डिपार्टमेंट इन ए वर्क प्लेस, ठीक है। बेटर कम्युनिकेशन कैसे हो गया कि मेरा एक कंपनी है, उसमें अकाउंट फाइनेंस है, HR डिपार्टमेंट है, ठीक है, IT डिपार्टमेंट है, ठीक है, इस तरीके से मेरे सेल्स डिपार्टमेंट है, ऐसे मेरे 4-5 डिपार्टमेंट है, ठीक है। मेरा कोई क्लाइंट आता है, ठीक है, मैंने कोई सेल्स टीम ने एक क्लाइंट को एक्वायर किया, ठीक है, उसने प्रोजेक्ट दिया, एक मेरी जो डेवलपमेंट टीम है उसको मैंने असाइन किया, वो सब वर्किंग कर रही है। अब ये जो सारे डिपार्टमेंट है
चाहे सेल्स एंड मार्केटिंग है, चाहे डेवलपमेंट है, चाहे एचआर है, चाहे अकाउंटिंग फाइनेंस है, ये डिपार्टमेंट आपस में कैसे कम्युनिकेट करेंगे। सेल्स ने अपना प्रोजेक्ट लेकर आया, बट उसमें पेमेंट टर्म जो डिस्कस हुई, सब पेमेंट आ रही है या नहीं आ रही है, वो अकाउंट डिपार्टमेंट देखेगा। ठीक है, डेवलपमेंट टीम कौन सा जो स्टाफ है या एम्प्लॉय है उस प्रोजेक्ट पे मुझे वर्क कराना है, कौन से स्टाफ जो कोई कौन सा डेवलपर है, कौन सा डिजाइनर है, उसमें असाइन करना है या अलाइन करना है। एचआर ये देखेगी कि जो मेरे पास जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स आए हैं वो उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में वर्क कर पा रहे हैं या मुझे कोई न्यू हायरिंग करनी है। अब इनके बीच में कम्युनिकेशन कैसे हो रही है, एक सॉफ्टवेयर के थ्रू या एक मैकेनिज्म के थ्रू कि वो लोग डिस्कस कर रहे हैं। लेट्स से मेरा 10 लाख का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब जब प्रोजेक्ट होती है तो एडवांस आते हैं, माइलस्टोन बनते हैं। माइलस्टोन मींस जो पेमेंट है, जैसे आप लोगों ने ईएमआई सुना है ना, ऐसी प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो फेजेस में होते हैं। ठीक है, मैंने कोई प्रोजेक्ट कोई एप्लीकेशन डेवलप करी है, तो मेरा क्या हो गया, मैंने एडवांस लिया, ठीक है। उसके बाद फेजेस वाइज फेज पेमेंट आती है, डिजाइन कंप्लीट हुआ, डेवलपमेंट कंप्लीट हुआ, टेस्टिंग हुआ, ऐसे ऐसे मॉड्यूल बनते रहेंगे और क्लाइंट से पेमेंट आती है। तो अब पेमेंट आ रही है या नहीं आ रही है, ये क्या अकाउंट डिपार्टमेंट वेरीफाई करेगा। ऐसा नहीं है सेल्स डिपार्टमेंट बार बार जाएगा और बोलेगा क्लाइंट से कि मुझे पेमेंट आई या नहीं आई, नहीं। फॉलो अप का काम अकाउंट टीम का है पेमेंट का। वो डील क्लोज कर दी, डील क्लोज करने के बाद सेल्स डिपार्टमेंट ने अपना जो केटी कहते हैं उसे, नॉलेज ट्रांसफर, वो शेयर कर दी अपने डेवलपमेंट टीम से। अब काम रिलेटेड जो डिस्कशन है कस्टमर से, वो डेवलपमेंट टीम करेगी, ठीक है। मनी रिलेटेड जो डिस्कशन है वो अकाउंट टीम करेगी, ठीक है। तो इस तरीके से वर्क कंपनीज में प्रोसेस होता है। अब कम्युनिकेशन क्या हुआ, अगर मान लो क्लाइंट इनपुट नहीं दे रहा, अपना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा, तो डेवलपमेंट में टीम जो है वो सेल्स डिपार्टमेंट से कहेगी आप लोग कनेक्ट हो जाओ, ठीक है। अपने कस्टमर से वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो सेल्स टीम इन्वॉल्व हुई, ठीक है। पेमेंट नहीं आ रही है तो अकाउंट डिपार्टमेंट सेल्स वाले को बोलेगा कि भाई मैं फॉलो अप ले रहा हूँ, नहीं रिस्पॉन्स आ रहा है, आप अपने एंड पे डिस्कशन करो, ठीक है। तो क्या है, एक रिलेटेड प्रोजेक्ट एक ही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट उससे कनेक्ट है और एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज provide a platform to explore different scenario for various alternative and economic environment, ठीक है। इसमें क्या है, मैनेजमेंट able to explore various alternative to see the possible result before making decision and commitment, ठीक है। अब मैनेजमेंट क्या करती है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट या कोई भी हम सॉफ्टवेयर लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो वो उसको रिलीज करने से पहले वो क्या करती है कि उसके ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशंस भी देखती है, ठीक है। जैसे आप लोग कोई मोबाइल खरीदते हैं, ठीक है, लेट्स से इफ वी आर गोइंग टू बाय अ मोबाइल फोन, तो हम उसके ऑल्टरनेटिव जरूर देखते हैं, ठीक है। आपका बजट 30,000 का है, तो आप 30,000 में मल्टीपल कंपनीज के फोन देखोगे, आप सैमसंग के भी देखोगे, आप वन प्लस के भी, आई थिंक 30 के अराउंड आता है शायद वन प्लस का देखोगे, आप रियलमी के देखोगे, आप मोटोरोला के देखोगे, ठीक है। ऐसे आप मल्टीपल कंपनीज के ब्रांड के फोन देखोगे, फीचर चेक करोगे, क्रॉस चेक करोगे, कंपेयर करोगे, ठीक है। फिर आप डिफरेंट डिफरेंट साइट्स पे चेक करोगे, फ्लिपकार्ट पे कम है, अमेजन पे उसका रेट कम है, ठीक है। या आप ऑफलाइन किसी शॉप पे जाते हो तो वहां आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, क्या ऑफर मिल रहा है, तो ऐसे कंपेयर करते हो एंड देन आप अपना डिसीजन लेते हो कि आपने कौन सा फोन लेना है और कौन से प्लेटफॉर्म से लेना है, ठीक है। तो ऐसे ही कंपनीज भी जब कोई मॉड्यूल डेवलप करती है, तो वो मॉड्यूल जब क्लाइंट को ऑप्शंस देती है, कि उसके दिमाग में रहता है कि हाँ भाई क्लाइंट ने ये रिक्वायरमेंट बोली है, अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम बोला है लेट्स से, तो आप उसको अपने उसके उसके दिमाग में तो क्लियर है ही कि उसको क्या क्या चाहिए, बट आप उसको ऑल्टरनेटिव सजेशंस भी दे सकते हो कि आप इस एप्लीकेशन को या इस सॉफ्टवेयर को इस तरीके से बेटर कर सकते हो, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट इज इम्प्रूव एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी। एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, एम्प्लॉय आर मोर प्रोडक्टिव बिकॉज दे डोंट हैव टू स्पेंड टाइम गैदरिंग द डेटा दैट मैनेजमेंट वांट
A well-designed MIS will gather all data without any more input from employees. ठीक है, अब जो MIS सॉफ्टवेयर बना हुआ उसमें ऑलरेडी सारी डिटेल है, ठीक है, तो जो उसके एम्प्लॉयज है या जो उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं उनको दोबारा से रिसर्च नहीं करनी पड़ती है, ठीक है। अब मेरा कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है या मैंने कोई सॉफ्टवेयर बनाया एप्लीकेशन, तो जब मैं उस पे वर्क कर रही हूँ, अगर मैंने सेम फील्ड का, लेट से मैं .NET पे वो प्रोजेक्ट बना रही हूँ, ठीक है, तो जो मेरे जो डिजाइनर जो मेरे डेवलपर है उनको .NET आती है तो वो इजी है उनके लिए वो प्रोजेक्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन उन्हें .NET नहीं आती तो क्या है, वो एक चैलेंज बन जाएगा, पहले वो सीखेंगे फिर उस पर वर्क करेंगे, टाइम स्पेंड होगा। दूसरा, अगर मान लो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट पे कोई काम करे, लेट से मैंने एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम ऑलरेडी बना दिया है, कोई और क्लाइंट आता है वो मुझे अटेंडेंस कहते हैं मुझे भी अटेंडेंस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर बनाना है बट सम ट्विक्स सम चेंजेस, तो क्या होगा, बेस सेम है बट उसमें चेंजेस, थोड़ा बहुत चेंजेस जिसको हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप लोगों ने 10th में जैसे साइंस पढ़ी, ठीक है, अब जिन्होंने साइंस साइड ली होगी, ठीक है, उनके लिए जब वो मैम वॉइस नहीं आ रही है नहीं आपकी। मैम आ रही है आपकी वॉइस आ रही। श्रीश तो ठीक है, शिवांग आपको नहीं आ रही? शिवांग, हिमांशी आ रही है, ठीक है। गरिमा अब आपको आ रही है? अब आ रही है, ठीक है। गरिमा अब आ रही है आपको आवाज? मैम आ रही है, सबको आ रही है। अच्छा ठीक है, थैंक यू। वेलकम। ठीक है, तो हमारा क्या है, मैम ब्रेक हो रही है आवाज। चलो, ऐसे तो मेरा मैम तो कल कर देना, जितना हो सके कल कर देना, कुछ नहीं होगा। क्या कल कर देना मीन्स? कल पढ़ा देना मतलब। अच्छा, अभी थोड़ा सा बस ये 2 बच रहे ये बता दूं, ठीक है, फिर कल करा दूंगी। आज तो ये स्लाइड स्टार्ट ही नहीं करी हमने, ये देखो आज बहुत सारी चीजें थी वो हम लोगों ने डिस्कस ही नहीं करी है, तो ये वाला डिस्कस कर लेते हैं बस, ये पॉइंटर्स जो 2 बचे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथन अ कंपनी कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस, ठीक है। कंपनी को कॉम्पिटिटिव मैनर्स में जो है एडवांटेजेस रहती है, कैसे? जब मेरे पास इनपुट्स रहेंगे, मेरी टीम के पास ये इनपुट्स है कि मेरा कॉम्पिटिटर क्या चीज लॉन्च कर रहा है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग या उससे रिलेटेड ही अपने प्रोडक्ट में ऐड ऑन करती हूँ। अब आपको पता है, लेट से आप 2 स्टूडेंट्स हो, लेट से रचित और तानिया एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। तानिया को पता है कि ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, लेट्स से तानिया को पता है कि XYZ क्वेश्चंस आ रहे हैं और रचित को नहीं पता है, ठीक है। तो या तानिया को पता है कि रचित के जो शीट है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो क्या है, वो एडवांस रहेगी रचित से, तानिया से, तानिया जो है वो रचित से एडवांस रहेगी। या रचित को पता है कि तानिया के जो क्वेश्चन पेपर है उसमें किस कौन कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो क्या है, वो एडवांस। आप देखो कंपटीशन में क्या हुआ, कंपटीटिव में क्या हो गया कि एक तो ये हो सकता है कि तानिया ना बताए, ठीक है, अपने में ऐड ऑन करे, या रचित ना बताए और उनके मार्क्स जो है वो इंक्रीज हो जाए, ठीक है। एक हो सकता है हेल्दी कंपटीशन करे और वो बता दे, ठीक है। तो जनरल वे में कि अपने आप को कैसे स्ट्रेंथ करना है। देन रिवील मोर डेटा अबाउट कस्टमर, कस्टमर के बारे में ज्यादा डिटेल बताते हैं, ठीक है। कस्टमर के बारे में कैसे रिवील कैसे करते हैं कि जो कस्टमर की नीड है, ठीक है, आपने सॉफ्टवेयर बना रहे हो, ठीक है, कस्टमर ने आपको बोला ये सॉफ्टवेयर है, लेकिन आप एज अ टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की तरह देखा जाए तो आपको ज्यादा नॉलेज होगी कि किस तरीके सॉफ्टवेयर है क्या है, लेकिन आपको इस तरीके का सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन बनाना है जो कस्टमर के लिए फ्रेंडली हो, जिसको कस्टमर लाइक करे, राइट। जैसे मैंने बोला अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, आपने सिंपली एक बोला कि भाई मुझे तो एक अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम चाहिए जिसमें स्टूडेंट्स अटेंडेंस लगा सके और मेरे बाकी एम्प्लॉय लगा सके, लेकिन एज अ टेक्नोलॉजी वाइज मैं आपको सजेशन दे रही हूँ कि ठीक है, स्टूडेंट तो करेगा ही लाइक,
आप नॉन टीचिंग स्टाफ की अलग अटेंडेंस बनाए, टीचिंग स्टाफ की अलग बनाए और एकेडमिन पैनल। ठीक है, एज अ लेमैन आपको नहीं पता एडमिन क्या करेगा, आप कहोगे एडमिन की क्या जरूरत है, बट टेक्नोलॉजी वाइज मुझे पता है कि एडमिन जो है, मैं रोज रोज आके तो आपका अपडेट नहीं कर सकती ना सॉफ्टवेयर या सिस्टम किसी एक एक यूजर को। लेट से अभी आप फर्स्ट ईयर के एडमिशन हुए, ठीक है, तो मैंने उनका डेटा एंटर कर दिया। अब सेकेंड ईयर के एडमिशन हुए, तो क्या आप दोबारा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी को हायर करोगे वो सारा डेटा डाल इनपुट्स करने के लिए, या एग्जिस्टिंग में से जो आपके स्टाफ होगा उसी को ही सिखा दोगे कि इस तरीके से आपने डेटा एंट्री करनी है या ये डिटेल्स जो है वो ऐड करनी है। तो क्या करेगा कि हम कस्टमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग एड ऑन्स करते हैं जो उनके लिए फिजिबल हो। Then a management information system is essential for any small business owner who is serious about improving the performance of his company. Without a good MIS, manager are managing by trial and error rather than making intelligent decision based on a thoughtful analysis of data. ठीक है, जब भी कोई ISM सिस्टम रहेगा या MIS सिस्टम रहेगा, उसका बेनिफिट क्या होता है एक स्मॉल बिजनेस या कोई भी बिजनेस ओनर को, कि उसके पास सारे इनपुट्स है, सारी नॉलेज है, एक सिस्टम में स्टोर है। ठीक है, अब जैसे गूगल पे आप सर्च करते हो तो आपको पता है गूगल के पास आंसर्स है, ठीक है, लेकिन गूगल के पास आंसर कैसे आए, जब उसमें मल्टीपल एक्सपर्टीज ने इनपुट्स डाले तब जाके। ठीक है, जब तक गूगल नहीं था लोग क्या करते थे कि एक दूसरे से पूछते थे और एक दूसरे की नॉलेज पे ही ट्रस्ट करते थे। ठीक है, लेट्स से पहले जैसे बसेस वगैरह होती थी, जब ये मेट्रो और कार नहीं थी, आप अगर पेरेंट्स आप है तो वो क्या करते थे बसेस के उनको रूट बसेस नंबर याद रहते थे कि ये बस यहाँ जाएगी, या जैसे मेट्रो के लिए है तो आपको ये पता है कि जो पिंक लाइन में रहते हैं उनको पता होगा पिंक लाइन के कौन से स्टेशन है, जो वॉयलेट लाइन पे होंगे उनको पता है वॉयलेट लाइन के कौन से स्टेशन है, ब्लू लाइन के कौन से स्टेशन है, येलो लाइन के है। अगर मैं पूछती हूँ आपसे कि लेट से साकेत जाने के लिए मुझे कौन सा मेट्रो रूट है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को बिल्कुल याद होगा कि साकेत जाने के लिए कौन सा रूट है, मुझे येलो लाइन लेनी है। ठीक है, किसी को नहीं होगा तो क्या करेगा, तो जो एक MIS सिस्टम है उसके पास ये सारा मैप इनबिल्ट है। ठीक है, इनबिल्ट है, उसमें मैंने स्टोर करा हुआ है और मैं सिर्फ सर्च कर रही हूँ। लेट से मैं कहती हूँ मैं राजीव चौक से मुझे साकेत जाना है, तो मैंने इनपुट डाला कि मुझे राजीव चौक मेरा 2 है एंड 4 मेरे लिए क्या है साकेत, तो उसने मुझे बता दिया कि मुझे कौन सी लाइन पे जाना है, कौन सी कलर की लाइन में मेट्रो की, और मेरे कितने स्टेशन है। तो ये क्या है एक हेल्प हो गई, एक बेनिफिट हो गया, बजाय मैं किसी से पूछ रही हूँ किसी को पता है नहीं पता है, मैंने सिंपल एक सर्च मारा और मुझे मिल गया। तो ये एक बेनिफिट है MIS का। ठीक है, आज के लिए Recording stopped. बहुत है आज के लिए, मैम बहुत ज्यादा ही हो गया। अच्छा, हाँ मैम सुबह से पढ़ रहे हैं हम। रचित आप तो बिल्कुल नहीं पढ़ रहे, तो मुझे पता है। नहीं ऐसी बात नहीं है। अच्छा, ऐसी बात नहीं है।